हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बताया था फर्स्ट मेरा चैप्टर जो शुरू होने वाला है परसेंटेज। ठीक है, और मैंने इस बैच के बारे में बताया था 0 to 0 बैच है। तो 0 to 0 बैच का मतलब ये होगा यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू होगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग थोड़ा मोड़ा परसेंटेज पढ़े होंगे, तो शुरू में 10 मिनट तक क्या होगा, 10 मिनट तक उनको क्या होगा, बोरिंग लगेगा। लेकिन जो लोग नए होंगे उनको 10 मिनट उनके लिए क्या हो जाएगा, 10 मिनट उनके लिए क्या हो जाएगा, रामबाण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस 10 मिनट में ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिससे आपकी परसेंटेज के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा सा जिनको आता है थोड़ा मोड़ा, वो लोग 10 मिनट तक थोड़ा वेट करिएगा। 10 मिनट बाद आप लोग को भी लाइव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए ये तो रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो आइए पहले मैं शुरू करता हूँ परसेंटेज और इसके बेसिक की बात करता हूँ। तो जैसा आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिघन शत, यानी प्रत्येक 100 पर 1। तो यानी बात करूंगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर 1। यानी सीधा सीधा आप समझिए, कहीं भी प्रतिशत लिखा हो इसका मतलब क्या होता है 1/100। वैसे ये बात समझिए। ठीक है, 1/100। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में कहूँ 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 20 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। एकदम बेसिक बात कर रहा हूँ। 20% तो प्रतिशत मतलब क्या होगा 1/100। इधर ही बात जाना है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, एक होता है फ्रैक्शन, ये तो हो गया परसेंटेज। ठीक है, एक होता है फ्रैक्शन। जैसे मैं अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखिए 20 × 10 20 25 100, ये कितना आ गया 1/5। ये 1/5 क्या होगा, फ्रैक्शन हो गया। अगर इसी फ्रैक्शन को भिन्न को अगर मैं कहूँ आपस में क्या करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 20%। यानी आपको समझना क्या कॉन्सेप्ट, क्या समझना, पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या समझना है। चलिए कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दो चीज बात करता हूं। एक तो मैं बात करता हूं क्या, परसेंटेज, और दूसरी क्या बात करता हूं, फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि भिन्न। एक तो मैं बात करूं फ्रैक्शन परसेंटेज, एक तो बात करूं क्या मैं भिन्न। तो एक बार मैं प्रतिशत की बात करूं, एक बार फ्रैक्शन। तो प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, प्रतिशत ही लिख देता हूँ, ठीक है, परसेंटेज लिख देता हूँ, परसेंटेज। ठीक, एक बार परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना बताऊं, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो यानी एक बार प्रतिशत से आपको भिन्न बदलना होगा। ठीक है, एक बार भिन्न से प्रतिशत। तो जब भी परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा, ध्यान दीजिए, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे, यानी भागे 100 करेंगे। जब भी प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कहूँ 20%। ठीक है, तो 20% लिए लिखिए, प्रतिशत है, तो अगर इसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे 20/100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज पूरा फ्रैक्शन में बदलना है तो भागे क्या करेंगे 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/5 हो गया। लेकिन अगर उल्टा मैं बात करूँ, मैं बात करूँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये जब मैं चाहता हूँ इसी भिन्न को इसमें बदलने के लिए परसेंटेज में, तो देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना होगा तो क्या करेंगे भागे 100। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना क्या होगा, क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे। तो देखिए मैं 20% को पहले फ्रैक्शन बदलना कितना है 1/5, पूरा मैं चाहता हूँ 1/5 को किसमें बदलना, परसेंटेज में। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना यानी भिन्न से प्रतिशत बदलना हो तो गुणे 100 करेंगे, और प्रतिशत से भिन्न बदलना होगा तो भागे 100 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या भिन्न दिया है, भिन्न दिया, इसको परसेंटेज चेक करना, क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 20% आ गया। बात समझा है कि नहीं। तो अभी मैंने समझा परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन का बेसिक। अभी इसी में हाई लेवल की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एकदम बेसिक पहले हमने बात कर लिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात समझते हैं। अभी कॉन्सेप्ट की बात करो तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने समझा, अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर दूसरे के बारे में। कॉन्सेप्ट समझने के बाद तब मैं बात करूंगा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट, उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा फ्रैक्शन। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमने बात किया था अगर प्रतिशत से क्या करना हो तो प्रतिशत से आपको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, और यहाँ से यहाँ जाना तो 100 से भाग, फिर अगर इधर आना है उल्टा तो 100 से गुणा करना है। दो चीज हमने बताया था।
कि अगर प्रतिशत से भिन्न बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, भिन्न से प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। दूसरी कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ ए है और बी है, दो लोग हैं, ठीक है। हम कौन है, ए है और बी है। थोड़ा सा लोग कर लेते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए एक ए है और एक और बी है, और ए के पास अगर 50 रुपया मान लेता हूँ और बी के पास कितना है 40 रुपया, ठीक है। ए है बी है, दो लोग हैं, ठीक है। तो ए के पास 50 रुपये है, बी के पास कितना है 40 रुपये है। अब आइए देखिए तो क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, ठीक है। पहली बात मैं करता हूँ, तो पहला बात मैं ये करूँगा, चलिए पहली बात मैं करता हूँ, ये शुरू करता हूँ। चलिए मैं पूछूँ यहाँ से क्वेश्चन आपसे, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं इसी में पूछूं, बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तीसरा मैं आपसे पूछूं कि ए बी से कितना प्रतिशत, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैं पूछूं, बी ए से, अभी कॉन्सेप्ट है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये देखिए यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बेसिक चीजें आपको पता रहेगा, ठीक है। बेसिक चीजें क्या है, तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बाद ही फिर हम आगे आएंगे क्वेश्चन पर, आगे आएंगे तो बात करेंगे और से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन जानना क्या है जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, तो ए 20 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, देखिए ए कितना है 50 है, बी कितना है 40 है, ए बी का कितना प्रतिशत है। देखिए कुछ लोग यस मानते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं किस कौन भिन्न में है कौन नहीं है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ध्यान से कि ए बी का कितना, जिसके बारे में पूछा जाए, ध्यान दीजिए, जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे पूछा किससे जा रहा है ए के बारे में कि ए बी का कितना परसेंट है, जिसके बारे में पूछा जाए वो हमेशा क्या हो, वो हमारा क्या हो, अंश पे होगा, यानी कि न्यूमरेटर पे होगा, ठीक है। और जिससे तुलना किया है, तुलना किससे किया जाए, कंपेयर बी से किया जा रहा है, और जिससे तुलना किया जाए, जिससे क्या किया तुलना किया जाए, वो हमेशा कहाँ होगा, वो हमेशा कहाँ होगा, हर पे होगा, ठीक है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ए के बारे में, ए कितना है 50, अब किससे वैसे तुलना किया जा रहा है बी से, तो बी कितना है 40 है, तो पूछा ए बी का कितना परसेंट है, तो ए कितना हो गया 50, क्यों, क्योंकि पूछा ए के बारे में, तुलना किससे किया जा रहा है बी से, तो बी कितना हो गया 40। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज बताना है। तो आपको हमने बताया जब भी फ्रैक्शन दिया हो और परसेंटेज बदलना, देखिए प्रतिशत दिया हो फ्रैक्शन बदलना, प्रतिशत दिया हो भिन्न बदलना तो 100 से भाग देंगे, लेकिन भिन्न दिया हो और प्रतिशत बदलना तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने भिन्न दिया है और हमको बदलना किसमें, प्रतिशत में, तो गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे। अब गुणे जैसे 100 करेंगे, यहाँ 0 0 कट के, यहाँ 4 से काटेंगे 25, 4 25 में 100 होता है और 25 25 125, यानी 125%। तो क्वेश्चन पूछा हमारा ए बी का कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट है 125% है। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे में क्या बोल रहा है कि बी जो है ए का कितना परसेंट है, पूछा जा रहा है बी के बारे में ए का कितना परसेंट। अगर बी के बारे में पूछा जा रहा है कि ए का कितना परसेंट है, तो इस बार पूछा किसके बारे में, बी के बारे में, तो जिसके बारे में पूछा जो हमेशा कहाँ होता है अंश में, बी कितना है 40। अब तुलना किससे किया जा रहा है, बी ए का कितना परसेंट है, ए से ही तुलना किया जाए, इसलिए ए क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज पूछा इसलिए गुणे 100 करेंगे, यहाँ से 0 0 काटे, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 20 100 और 20 को 80, यानी कितना हो गया 80% हो गया, यानी बी ए का कितना परसेंट है 80% है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले बात करते हैं, दूसरा वाला बात था, ठीक है। अब आते हैं तीसरे बात करते हैं। तीसरा क्या अप्रोच है, पूछा ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या हमसे कि जो
ए है वो बी से कितना अधिक है। तो देखिए ए कितना है 50 है, बी कितना 40, तो ए से कितना अधिक है, यहाँ से देखिए कितना अधिक है 10 अधिक है। ए 50 है बी 40, तो पूछा ए बी से कितना अधिक है, तो ए जो है बी से कितना अधिक है, यहाँ देखिए +10 यानी कितना अधिक है, ए बी से जो है कितना अधिक, तीसरे क्वेश्चन बात कर रहे हैं कितना अधिक है 10 अधिक है। हमेशा हमने कहा जिसके बारे में पूछा जो कहाँ होता है ऊपर होता है अंश पे होता है। तो यहाँ देखिए ए के बारे में पूछा जा रहा है कि जो ए है वो बी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 10 अधिक है, तो ए ही तो अधिक है 10, इसलिए जिसके बारे में पूछा जो ऊपर होता है अंश पे होता है। अब तुलना किससे करते हैं हर से, तो 10/40 ठीक है, क्योंकि देखिए बी के बारे में पूछा जा रहा था और ए से तुलना किया जा रहा था। यहाँ देखिए अरे सॉरी इसको देख रहे थे हम लोग, हाँ इसको देखिए ए के बारे में पूछा जा रहा है बी से तुलना किया जा रहा है, तो ए जो है बी से कितना अधिक है, तो हमने देखा कितना अधिक है 10 अधिक है, और किससे तुलना किया जा रहा है बी से कितना अधिक है, बी जो है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है बी से कितना अधिक है, तो जो ए है कितना अधिक है 10 अधिक है, बी से कितना अधिक है 10 अधिक है, कितने में से तुलना किससे किया जाएगा 40 से, तो गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको कितना परसेंट हो जाएगा 25%। देखिए हमने क्या किया पूछा था ए जो है बी से कितना अधिक है, तो हमने देखा ए जो है बी से 10 अधिक है और पूछा कितना परसेंट अधिक है। तो आप जानते हैं तुलना हमेशा जिससे किया तो फ्रैक्शन भिन्न में आता है, हर में आता है बटा 40 गुणे 125। अब आते हैं चौथे के बारे में बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोला बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, यानी इसमें पूछा था कि ए जो है बी से कितना अधिक है, अब बोला बी जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है, बी किसके बारे में पूछा जा रहा है बी की ए से कितना कम है, तो हमने देखा ए से कितना कम है, कितना कम है -10 की कमी है। देखिए ए से कितना, तो जो बी है ए से कितना परसेंट कम है, तो बी हमने देखा जो बी है वो ए से कितना कम है 10 कम है, और तुलना किससे किया गया है, देखिए तुलना किससे किया जा रहा है बी के बारे में पूछा जा रहा है, ए से तुलना किया जा रहा है, ए कितना है 50 और परसेंटेज में गुणे 100, तो यहाँ से काटेंगे कितना परसेंट आ गया 20%। तो ये मेरा क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, कभी भी अगर ऐसा पूछे जाए ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, तो आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान देना, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए वो हमेशा कहाँ होगा अंश के बारे में, और जिससे तुलना किया जाए वो कहाँ होता है हर के बारे में। तो यही काम करना है, ठीक है। बाकी परसेंटेज पूछेगा तो यानी जिसके बारे में पूछा जो हमेशा अंश में लिखेंगे, और जिससे तुलना किया जाए हर पे, अब गुणे 100 कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा परसेंटेज। ये तो था क्या एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं बेसिक से थोड़ा सा धीरे धीरे आप पढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो चलिए आइए चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जिससे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो उस पर थोड़ा डिटेल में बात करें, अभी तो हल्का सा बात किए थे। तो मेरा फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था उसमें थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं, क्योंकि सेकंड कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में बात कर लिया, ठीक है। कि जब भी क्या होगा ए से बी का कितना परसेंट है ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, पूछा गया तुलना किया गया आगे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पहले की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट पहला क्या है कि जो प्रतिशत होता है और क्या होता है प्रतिशत, और दूसरी बात क्या होती है भिन्न होता है। इन दोनों को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिशत और भिन्न में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले लिखते हैं भिन्न, भिन्न से प्रतिशत का, भिन्न और प्रतिशत आप कुछ भी कर लीजिए उसमें दिक्कत नहीं, प्रतिशत, ठीक है। भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जानिए अगर भिन्न से प्रतिशत बदलना हो तो आपको हमेशा क्या करना है गुणे 100 करना। ध्यान दीजिए जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो आपको हमेशा पता होना चाहिए क्या करना है गुणे 100 करना है। गर्मी ज्यादा हो रही है क्योंकि फैन चला नहीं सकते, फैन चलाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी आवाज ज्यादा आएगी फैन की, ठीक है। तो चलिए भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे। इसी प्रकार अगर प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड 100 यानी भागे 100 करेंगे। ये दोनों चीज हमने अभी भी बात किया था, अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे कहूँ पहला चीज है भिन्न, दूसरा चीज है प्रतिशत, दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं कहूँ अगर आपके सामने 1/2, ये बताइए 1/2 को देखते ही आपके मन में क्या आता है बताइए। अगर मैं कहूँ कहीं भी कहूँ आधा की बात करूं तो आपके मन में क्या आता है 1/2 को देखते ही आपके मन में 1/2 को देखते ही ये बात आता है सर 50%। आधा को देखते ही आपके मन में क्या आता है
50% आता है कि मैं बात करूँ 1/2 तो आपको तुरंत दिमाग में आता है क्या 50%, यानी 1/2 को क्या बोलते हैं 50%। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आप बताइए, अभी हमने बताया था भिन्न को प्रतिशत बदलना, ठीक है। तो अगर भिन्न मान लीजिए भिन्न है, ठीक है, मैं कहूँ 1 तो 1 का मतलब क्या होता है 100% होता है कि नहीं। देखिए 1 का मतलब कितना होता है 100%। कैसे होता है बात समझिए, क्योंकि आपको पता है अभी 100% की मैं बात करूँ तो क्या करना है 100% मतलब पूरा 1 है। तो अगर 1 है ये क्या 1 फ्रैक्शन है। देखिए 1 का अगर कुछ भी ना लिखा जाए हाथ पे तो ये मान के चला आता है कि 1/1 है, ठीक है। तो अगर 1/1 फ्रैक्शन इसको हमको परसेंटेज बदलना क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो आपको पता है 1 में आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक चीज सीखा कि अगर 1 होगा तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक है। और मैं कहूँ 1/2 तो 1/2 अभी आपने क्या कहा कितना होता है 50%। और ऐसा क्यों हो पाता है वही चर्चा करते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पर इसलिए हो पाता है क्योंकि 1/2 क्या फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन भिन्न को जब हमने परसेंटेज बदलना क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे और यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। तो इसीलिए 50% आया, ठीक है। इसी प्रकार बात करूँ 1/3 की। अगर मैं 1/3 की बात करूँ तो 1/3 की बात करूँ और मैं इसको बात करूँ अगर 1/3 की तो इसका परसेंटेज मान कितना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे आप यही करेंगे 1/3 गुणे 100। क्यों? क्योंकि ये भिन्न है और परसेंटेज बदलना गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ से जब भाग देंगे देखिए 33 या 99, 33 सही 1/3%, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%, ठीक है। या फिर अगर आप इसको और भी कुछ लिखना चाहें तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको पॉइंट में लिख सकता हूँ कि देखिए 33 + 99 प्लस 1 3 3 9 3 3 9 यानी 33.33। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 33.33%। आप इसको डिवाइड करेंगे तो या तो आपका ये आएगा या तो ये, दोनों में से कोई लिख सकता है। अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 33.33 लिखेंगे और फ्रैक्शन लिखेंगे 33/3 लिखेंगे। तो इसका मतलब कुल मिलाकर मुझे क्या समझ में आया, इसका मतलब मुझे कुल मिला के समझ में आया कि अगर मैं कुछ भी दे दूं, जैसे मैं बोलूं 1/4 तो ये क्या है 1/4 क्या है 1/4 भिन्न है। अगर इसको मुझे प्रतिशत बदलना हो तो इसका मतलब क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे। अब गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा 25%। तो मुझे समझ में आया कि 1/4 को क्या बोलेंगे 25%। इसी तरह 1/5 होगा तो क्या होगा 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20%। ये बात समझ रहे हैं ये कैसे आया समझिए, क्योंकि ये सब क्या ये सब मेरे भिन्न है, ये सब मेरे भिन्न है और ये मेरे क्या है प्रतिशत है। तो आपको पता है कि जब मुझे भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो क्या करना होगा गुणे 100। तो यानी हमने 1 में 100 का गुणा किया तो 100%, 1/2 का 100 में गुणा किया 50%, 1/3 का 100 में गुणा किया 33/3, 1/4 का 100 में गुणा किया कितना है 25%, 1/5 का 100 में गुणा किया कितना है 20%। इसी प्रकार देखिए जितने भी सुपर टेट वाले हैं टेट वाले हैं यूपी वाले सब लोग ध्यान दीजिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना, बस खाली 1/15 तक याद करना है। अगर 1/15 तक याद है तो इसके बाद एग्जाम में आपको कभी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको 1/15 तक पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए 1/5 20%, ठीक है। और अगर 1/6 की बात करूं तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% या 16.66%। ये कहां से आएगा आप जानना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, सीधे क्या कर लीजिए 1/6 परसेंटेज पूछा गुणे 100 करिए तो देखिए भाग दीजिए 50 × 100 3 दूनी 6 तो 50/3 भाग देंगे कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। समझ आया कहां से? तो इसी प्रकार हम खाली डायरेक्ट लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता होगा भिन्न से प्रतिशत में हमने बदला तो कितना करना पड़ेगा गुणे 100 करना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस हम करते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए वैसे ज्यादातर एग्जाम तो 1/11 तक में काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहे 1/15 तक याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब 1/7 की बात करूँ 1/7 की बात करूँ कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। या तो इसको और क्या लिखा जा सकता है 14.28%। 1/8 की बात करूँ तो क्या हो सकता है 12 सही 1/2% या फिर 12.5%। 1/9 की बात करूं तो 11 सही 1/9% या 11.11%। 1/10 की बात करूं तो 10%। और 1/11 की बात करूं तो 9 सही 1/11% या 9.09%, ठीक है।
और 1/12 की बात करूं तो हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम के लिए कितना बेटर है मुझे लगता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा देखिए क्या आता है, थोड़ा सा 1/13 और 1/14 1/15। देखिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 1/12 तक तो आपको याद ही करना है। इसके बाद एक चीज और याद करना जो ज्यादा बार एग्जाम में आता है, 1/15। ठीक है, तो 1/15 अगर मैं बात करूं तो इसको आप 100 में जब गुणा करेंगे, आप जानते हैं अगर 1/15 आप 100 में गुणा करेंगे तो यही तो करेंगे 20 25 100 3 25 15, यानी कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 1/3 वाला इंपॉर्टेंट है, 1/6 वाला इंपॉर्टेंट है, 1/7 वाला इंपॉर्टेंट है, 1/8 वाला इंपॉर्टेंट है, 1/9 वाला इंपॉर्टेंट है, और आपका 1/11 वाला इंपॉर्टेंट है, 1/15 वाला। इस तरह तो आपको याद करना ही होगा। तो आपको याद क्या करना है, 100% मतलब 1 होता है, 50% मतलब 1/2 होता है, 33 सही 1/3% 1/3 दिख रहा है, इसका मतलब 1/3 होता है, 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, 16 से 2/3% 1/6 होता है, 14 से 2/7% 1/7 होता है, 12.5% 1/8 होता है, 11 से 1/9% 1/9 होता है, 10% 1/10 होता है, 9 से 1/11 1/11, 8 से 1/3 1/12 होता है, 6 से 2/3% 1/15 होता है। इतना आपको क्या करना है, याद करना है। इसको चाहे जैसे याद करें, वो याद नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं भिन्न को परसेंटेज बदलने क्या करेंगे, पूरे 100 करेंगे तो आपको वैल्यू पता हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात जानते होंगे तो आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस पे कल मैं बहुत बड़ा डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं इस पे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, इस पे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिक क्वेश्चन बात करें, कल डिटेल से बात करें। कल जो मैं बात करूंगा उसको जब आप सीख लेंगे तो आपको परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, कोई भी सवाल उड़ा देंगे आप एकदम, ये जान लेंगे। बहुत ही बेस्ट अप्रोच बताने वाले CPR मेथड। ठीक है, लेकिन आज कुछ बेसिक सवाल इस पे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। चलिए तो इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। चलिए मिटा के साइड में फटाफट हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान रहे। 1 का मतलब हो गया 100%, 1/2 का मतलब हो गया 50%, 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/5 का मतलब हो गया 20%, 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब हो गया 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब हो गया 12 सही 1/2%, 1/9 का मतलब हो गया 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब हो गया 10%, 1/11 का मतलब हो गया 9 सही 1/11%। इतना तक आपको हमेशा याद, इतना तो अभी फिलहाल याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मैं कहूँ पहला क्वेश्चन मैं बोलूँ, पहले क्वेश्चन की बात करूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने मन से बोलता हूँ, इसके बाद आपके क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में जैसे आप बात करूँ, जैसे मैं कहूँ कि किसी संख्या में कहूँ 20, देखिए सुनिए, मैं कहूँ किसी संख्या में 20% वृद्धि हो गई, किसी संख्या में 20% वृद्धि हो गई, तो देखिए आपको क्या सोचना। अगर मैं कहूँ किसी संख्या में 20% वृद्धि, तो 20% का आपको मान पता है कितना है, 1/5। जब मैं बात करूंगा वृद्धि की, ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात करूंगा वृद्धि की तो जितना अंश पे होगा उतना हम ऐड कर देंगे। अंश पे कितना 1 है, 10 + 1 करेंगे, यानी कि हमारा संख्या अगर पहले 5 था तो अब +1 कितना हो गया, 6 हो गया। ये बात करना। लेकिन अगर मैं बात करूं 20% कमी की, कॉन्सेप्ट समझिए, अगर मैं 20% कमी की बात करूं तो 1/5 होता है, आप जानते हैं 1/5। अगर कमी की बात करूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहले संख्या 5 थी, अब 1 की कमी हुई, कितना होगी 4। ये बात आपको कॉन्सेप्ट में समझना है। अगर मैं वृद्धि की बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी अंश पे होगा उतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हर से। ठीक है, तो यानी हर के मतलब 5 तक 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी 6 हो गई। यानी पहले मान 5 था, अब वृद्धि होकर कितना होगी 6। यहाँ पर पहले मान 5 था, अब कमी होकर कितना होगी 4। जब कहेगा कमी तो अंश को उतना घटा देंगे, और कहेगा वृद्धि तो अंश को उतना जोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए
चलिए आइए देखते हैं। तो एक मिनट क्वेश्चन को खोलते हैं। चलिए क्वेश्चन खोलते हैं तभी आपके सामने स्क्रीन पर आने लगेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो बताइए वो संख्या क्या है। तो देखिए संख्या ज्ञात करना है, तो आपको पता है 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर कितना होता है 1/6, यानी 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। और इस क्वेश्चन बोला यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें, तो जोड़ने की बात कर रहा है, तो मैं वो संख्या हमको पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या क्या रहा होगा 6 ही रहा होगा। वो संख्या क्या रहा होगा 6 ही रहा होगा पहले। अब बोला कि संख्या के 16 से 2/3% जोड़ दिया जाता है, तो आप बताइए सपोज अगर वो संख्या 6 रहता तो 6 का 16 से 2/3% यानी 6 का 1/6, 6 का 16 से 2/3% मतलब 1/6 कितना है, ठीक आएगा। ठीक है, तो यानी क्या है किसी संख्या के 16 से 2/3% में 16 से 2/3% हम जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो हम मान लेंगे पहले संख्या 6 था, अब जोड़ देते हैं, इसका मतलब एक संख्या बढ़ गई, तो कितना हो गया 7 हो गई। मेरे हिसाब से देखिए 16 से 2/3% मतलब 1/6, तो पहले मूल संख्या हमारी 6 थी, अब कह रहा उसमें 16 से 2/3% जोड़ दिया गया, तो 6 का 16 से 2/3% एक ही होता है। या तो आप डायरेक्ट समझना चाहते आप इतना समझिए, जब मैं कहूँ तो 16 से 2/3% जोड़ दिया था तो अंश 6 था, ऊपर जोड़ दिया था मतलब प्लस 1 और ऐड किया, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो बोला कि हमें कितना प्राप्त हो गया 4200, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब मैं 6 में 1 जोड़ा तो मुझे कितना प्राप्त हुआ 7 हुआ। क्वेश्चन बोला 7 में कितना प्राप्त हो गया 4200 प्राप्त हो गया। इसका मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आगे जा रहा है, कितना गुना आगे जा रहा है, तो इसका पहाड़ा पड़िए 7 6 का 42, कितनी बार गया 600, यानी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो 600 गुना ज्यादा जा रहा है। अगर क्वेश्चन 600 गुना ज्यादा जा रहा है तो आंसर भी 600 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 6 का 36, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 36। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए मैंने कहा यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% ऐड कर देते हैं, जब ऐड की बात करेंगे जितना भी अंश पे होगा उतना बढ़ा देंगे। ठीक है, जितना भी अंश पे होगा उतना हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 16 से 2/3% जोड़ देते तो 1/6 और 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया 7। मेरे हिसाब से 7 का क्वेश्चन बोला नहीं 4200 हुआ है, तो मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन हिसाब से 4200, मेरे हिसाब से क्वेश्चन 600 गुना आगे जा रहा है। अगर क्वेश्चन 600 गुना आगे जा रहा है आंसर भी क्या होगा 600 गुना आगे आएगा, यानी कितना हो गया 3600। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 से 2/7% घटा दें, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 से 2/7% क्या करें घटा दें, तो 14 से 2/7% मतलब मान कितना होता है 1/7। ठीक है, देखिए यहाँ पर 14 से 2/7% मान कितना है 1/7। कहाँ से आया अगर आप जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 14 सत्ते 98, 98 दूर 100, 100/7 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। अब काटेंगे 100 से 100 कितना 1/7। ठीक है, तो ये बेसिक इसका था। ठीक है, लेकिन आपको ये याद करना है एग्जाम में, याद करके जाना है एग्जाम में, ये नहीं कैसे पहुंच जाना है। तो 14 से 2/7% मतलब 1/7। यदि किसी संख्या में से उसका 14 से 2/7% घटाया था, तो 7 का आप अगर 14 से 2/7% निकालेंगे, यानी 7 का अगर 1/7 निकालेंगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था। डायरेक्ट क्या करेंगे कि अगर 14 से 2/7% घटा दिया गया, तो बोले घटा दिया गया तो उतना ही अंश पे घटा देंगे, तो बोला गया जोड़ दिया गया उतना ही जोड़ देंगे। तो यहाँ घटाने के बाद क्या, इसका मतलब पहले मेरी संख्या 7 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई, क्योंकि किसी संख्या का 14 से 2/7% घटा दिया गया तो 1/7 होता है उसका मान, तो 7 में से 1 घटा कितना हो गया 6। अब क्वेश्चन बोला तो हमें कितना प्राप्त हो गया 1224 प्राप्त हुआ। हमें कितना प्राप्त हुआ 1224। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जब मैंने 7 में से घटाया, यानी कि 16 से 2/3% घटाया तो कितना अच्छा है, मेरे हिसाब से 6 आया, और क्वेश्चन हिसाब से घटाने के बाद कितना आ गया 1224, यानी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आगे जा रहा है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, ये देखिए भाग देंगे ऐसे डायरेक्ट देंगे, 6 दूनी 12, इसके बाद 2 संख्या है तो 0 बढ़ाएंगे और 6 को
24। देखिए 6 दूनी 12 और 0 लगाया क्योंकि दो संख्या 4 चौको 24, यानी क्वेश्चन मेरे हिसाब से 204 गुना आगे जा रहा है। अगर क्वेश्चन मेरे हिसाब से 204 गुना ज्यादा जा रहा है तो आंसर भी मेरे हिसाब से 204 गुना ज्यादा आएगा। तो गुणा कर लीजिए 7 चौक 28 को 8 कितना बचा 2 और 7 0 0 यानी कितना बन 2 और 7 दूनी 14, 1428। ये क्या था, ये हमारी पहले संख्या थी और अब कितना हो गई 1224 और 1224 का हुआ जब 16 से 2.3% घटा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल क्या बोला, यदि 3264 में हम उसका दिया है संख्या दिया है, क्या दिया है 3264 दिया कि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो 12.5% का मान कितना होता है 1/8 होता है। कहाँ सीखेंगे, यहाँ सीखेंगे। तो अब बोला यदि 3264 में उसका 12.5% जोड़ दे तो 3265 में 3264 उसका 12.5% जोड़ दे तो 12.5% जोड़ दे मतलब अंश को जोड़ देना होगा। आपको बताया जब जोड़ दिखा तो अंश को उतना जोड़ दीजिए। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं 8 का 12.5% ऊपर नहीं होगा। तो पहले संख्या 8 थी, अब बोला उसका 12.5% जोड़ दिया गया तो 12.5% का 1 जोड़ दिया गया तो अब संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। तो संख्या बोला था कि यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यानी 3264 जो दिया तो किसका मान दिया था 8 का मान दिया था 3264, क्योंकि हमको 8 बराबर दिया है 3264। क्यों, क्योंकि यदि 3264 में हम 12.5% जोड़ रहे हैं तब हमको प्राप्त हो रहा है ना। तो क्या प्राप्त होगा पूछा तो 12.5% तो 1/8, यानी पहले मुझे 3264 दिया था क्वेश्चन के हिसाब से और मेरे हिसाब से कितना 8 है तो 8 का पहला पड़े 8 चौक तो 32 और 0 8 था 64, यानी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पहले दिया था वो 408 गुना ज्यादा दिया था। तो आंसर भी क्या होगा, आंसर भी 408 गुना ज्यादा आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 को 2 कितना बचा 7 और 9 0 0 यानी कि 7 हो गया, 9 चौक को 36। देखिए 9 8 72 में 2 7 का 9 0 0 7 और 9 चौक को 36, तो आंसर कितना हो गया 3672। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिया है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 37.5% में, देखिए क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, यदि किसी संख्या के 37.5% में तो किसी संख्या के 37.5% में, ठीक है 550 जोड़ने पर 550 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आपको मन में आया वो 37.5% क्या है, तो पहले ये बताइए कि 12.5% क्या है। 12.5% कितना 1/8, ध्यान समझिए पहले 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। तो अगर मैं 37.5 की बात करूं तो इसका तिगुना है कि नहीं, देखिए कैसे इसका तिगुना है। देखिए 12 की 36 हो गया और आधा की 1.5 हो गया तो 36 और 1.5 कितना होगा 37.5। अगर 12.5% को हमको दे दिया 37.5%, ठीक है मतलब इसका 3 गुना ज्यादा दिया तो ये भी 3 गुना ज्यादा होगा। 1/8 का 3 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा 3/8, यानी 37.5% मान कितना हो जाएगा 3/8। बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो बेसिस कर लेंगे। 37 74 75/2 और परसेंटेज मतलब 1/100 तो 75/200 काटेंगे तो 75 आराम से क्या आ जाएगा 25 के 75 25 8 200 आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना 12.5% मान अगर 1/8 है हमको 37.5 पूछा है तो हमें चेक करना है इसकी कितने गुना ज्यादा है, इसका 3 गुना ज्यादा। देखिए 12 के 36 आधा 3 अगर 3 गुना ये ज्यादा है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना ज्यादा आएगा, कितना आएगा 3/8। तो क्वेश्चन बोला यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कि 37.5 अब बोला कि 37.5% में 550 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त। अब मैं देख रहा हूं कि अगर ये 3 है, ठीक है अगर ये 37.5% मतलब क्या होगा 3/8 हो गया, ठीक है। तो अगर 3/8 है तो मैं देख रहा हूं 8 में, ध्यान समझिए बोला किसी संख्या के 37.5% 550 जोड़ दिया जाए तो 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है। अब मैंने देखा कि जो 8 दिया, ध्यान समझिए मैंने जो देखा कि जो 8 दिया अगर मैं इसमें 3 जोड़ रहा हूं तो मेरे हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा है, मेरे हिसाब से कितना प्राप्त 11 प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या के 37.5% में मैं 550 जोड़ रहा हूं
अब मैंने देखा कि मैं 37.5% जोड़ रहा हूँ, 37.5% बोला कि 550 जोड़ दी, 37.5% में 550 जोड़ दी तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि 37.5% मतलब कितना है, 3 है, और 3 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 8 आएगा, तो मेरे हिसाब से अगर 3 में मैं 5 जोड़ूंगा तब 8 आएगा। और क्वेश्चन बोला वही कि कितना जोड़ा, 550 जोड़ा जाएगा। देखिए 3 में 5 जोड़े तभी तो 8 होगा, देखिए ये 3 दिया, ठीक है, और ये 8 लाना है मुझे। तो क्वेश्चन बोला किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ा गया तो वही संख्या आ गया। और मैंने देखा तो 8 में कितना जोड़ा गया, 3 में 37.5% तो 3 में कितना जोड़ा गया कि 8 आएगा, तो 3 में 5 जोड़ने पे 8 आया। क्वेश्चन बोला 5 में कितना जोड़ा गया, 550 जोड़ा गया। यानी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितना गुना ज्यादा जा रहा है, 5 × 5 110 गुना ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब आंसर भी 110 गुना ज्यादा आएगा। पूछा तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 8 थी ना, तो 8 में 110 गुना कर दीजिए तो 11 × 8 = 88, यानी कितने हो गए, 880 हो गए। देखिए मैंने किया था, पूछा क्वेश्चन था कि यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो 37.5% मतलब 3/8, तो 8 का 37.5% तो 3 होता है। तो बोला किसी संख्या के 37.5% में 37 का मतलब 3 में 550 जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन बोला है कि 3 में मतलब 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब मैंने देखा कि 37.5% का मेरे हिसाब से 3 आया था, और इस 3 में मैंने 5 जोड़ा तब जाके 8 आया। कह रहा है वही संख्या 8 आया कब जोड़े, 5 जोड़े का। अब क्वेश्चन बोला 5 में कितना जोड़ा गया, 550 जोड़ा गया, तो 5 की वैल्यू 550 मतलब 110 गुना ज्यादा। तो पूछा हुआ संख्या क्या है, तो वह संख्या कितनी थी, 880 हो गई। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, इस तरह का एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है दिया, यदि किसी संख्या के 12.5% में, यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8। ठीक है, तो किसी संख्या के 12.5% में, ध्यान समझिए, किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाता है, कितना, 5600 जोड़ दिया, किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या दोबारा प्राप्त होगी। और मैं देख रहा हूं कि इस 1 में कितना जोड़ने पे 8 आएगा, 7 जोड़ने पाएगा। और क्वेश्चन बोला 7 में कितना जोड़ा गया है, 5600 जोड़ा गया है। बात समझ गए। देखिए किसी संख्या के 12.5% को, किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ देने तो वही संख्या आ रहा है। अब मैंने देखा 12.5% मतलब 1/8 में 8 लाने के लिए मुझे 12.5% यानी 8 का 12.5% 1 होता है। तो 1 में मैं कितना जोड़ूं कि 8 है, 7 है, तो मेरे हिसाब से 7 जोड़ा गया। क्वेश्चन हिसाब से 5600 जोड़ा गया है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कितना गुना जा रहा है, 7 × 56। मेरे हिसाब से क्वेश्चन 8 गुना ज्यादा जा रहा है। अगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन 800 गुना ज्यादा जा रहा है तो आंसर भी क्या होगा, 800 गुना ज्यादा होगा। तो पूछा हुआ संख्या क्या होगी, वो संख्या 8 थी ना, तो 8 का 800 गुना कितना हो गया, 64 था, यानी वो संख्या कितनी थी, 64 थी। ठीक है, देखिए 8 का 12.5% ही तो 1 होता है, तो वही तो संख्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 8 का 12.5% 1 होता है, तो इस 1 मेरे हिसाब से 1 में 7 जोड़ने पे 8 आ रहा है। आप क्वेश्चन हिसाब से 5600 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो रही है, और मेरे हिसाब से 7 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो रही है। तो 7 बराबर 5600, तो इसका 800 गुना ज्यादा हो गया, तो 8 बराबर 864 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो बहुत झकास का आंसर की बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए कि आज तो एक ट्रेलर था, ये तो खाली एकदम बेसिक चीजें थी, लेकिन कल जो मैं बात करूंगा वहां से आपके 3 नंबर, चाहे कोई भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम देने जाए 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा और आपका 2 से 3 नंबर एकदम फिक्स रहेगा। तो कल 4 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा जान लेने का। तो कल 4 नंबर पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या और आपको कैसा लगा, और या फिर क्या स्पीड रही, स्पीड स्लो किया जाए कि फास्ट पढ़ाया जाए, कि कैसे पढ़ाया जाए, सारी चीजें हमको आप डिटेल में कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। और किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, 8736947270 पे आप क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।